तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। जो भी समस्याएं हैं हमारी, वो हमें दुख देने के लिए नहीं दी गई, वो दी गई सिखाने के लिए है। वो दी गई ईश्वर से कैसे संपर्क बनाना है ये बताने के लिए है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत, द्वेष, घृणा, डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी
सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे, ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशा युक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से
तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। गुरु पुल का काम करता है आपके बीच में और ईश्वर के बीच में। पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। वो आपको बताता है ईश्वर तुमसे क्या चाहता है, क्या तुम वह कर रहे हो, वह कर रहे हो तो तुम सफल हो। सचमुच जिसको सफल कहा जाए, कुर्सी मिल गई, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, वो सफलता नहीं है। जो करने आए थे पृथ्वी पर वह करने लगे, तब सफल जीवन। तो पुल है तो उस पुल का फायदा उठाना है। मनोशरीर यंत्र माध्यम है। मनोशरीर यंत्र यानी गुरु का शरीर, वो निमित्त है, उसके द्वारा हमें प्रवेश करना है, आगे जाना है, रुक नहीं जाना है, आगे जाना है सत्य में स्थापित होने के लिए। तो गुरुजी क्या बताएंगे कि ईश्वर कैसे कार्य करता है। इस तरह कार्य करता है, तुम बीज डालते हो, वह तुम्हें फसल देता है। आप जानते हो ना, किसान होता है, बीज डालता है जमीन में, वो ये नहीं कहता पहले फसल आ जाए फिर मैं बीज डालूंगा। कोई किसान ऐसा कहता है? नहीं, पहले फसल आ जाए उसमें से मैं बीज निकालूंगा, वो मैं जमीन में डालूंगा, 10% बीज निकालूंगा, वो मैं जमीन में डालूंगा। कोई किसान ऐसा नहीं कहता, समझदार है। ईश्वर से इंसान क्या प्रार्थना करता है, क्या मांग करता है, क्योंकि प्रार्थना करना भी तो आता नहीं। मांग क्या करता है, करता क्या है, मेरा ये काम हो जाए मैं नारियल तोड़ूंगा। मन्नतें मांग कर आता है ना। ये नहीं कहता है कि मैं ये पहले करूंगा फिर तुम मेरा कार्य करना। इंसान ये नहीं कहता मुझे 10,000 मिल जाए तो मैं उसमें से 10% दान करूंगा। इंसान क्या कहता, मुझे पहले ये मिल जाए फिर मैं ये करूंगा। उसने जाना ही नहीं, ईश्वर के कार्य करने का तरीका जाना ही नहीं, वह अंधेरे में ही रहा। तो तेज गुरु क्या करते हैं, वह बताते हैं कि ईश्वर इस तरह कार्य करता है, क्या तुम वह तरीका सीखने को तैयार हो और अपनी सभी समस्याओं से बाहर आने को तैयार हो। क्योंकि जो भी समस्याएं हैं हमारी, वो हमें दुख देने के लिए नहीं दी गई, वो दी गई सिखाने के लिए। वो दी गई ईश्वर से कैसे संपर्क बनाना है ये बताने के लिए, वरना आप कभी नहीं कर पाते। कैसे है वे लोग जिनके पास पैसा भी है, नौकरी भी है, सब है, अब उनके साथ क्या हो रहा है, अब वो ईश्वर को कितना याद करते हैं। सोचकर देखना, एक इंसान है जिसको पैसा कम है, नौकरी की तलाश कर रहा, थोड़ी तकलीफें है, वह ईश्वर के ज्यादा नजदीक है, या जिसके पास ये सब चीजें है वह ईश्वर के ज्यादा नजदीक है। कौन भाग्यवान है। अगर पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है और इंसान उसे पाने के लिए ईश्वर क्या चाहता है वह कार्य करने लग जाए तो वह भाग्यवान है। वरना ये सब चीजें तो हमारे पास है, मगर इस वजह से हमने ईश्वर को बुला दिया, क्योंकि अब वही हमारा सोर्स बन गया, वही हमारा स्रोत बन गया, वही हमारा ट्रांसमीटर बन गया, वह नौकरी ही हमारा बॉस, वह पैसा ही हमारा भगवान। अब हम उसी की ही पूजा करने लगते हैं, तो कितनी बड़ी गलती हो गई। तो ये मत सोचना हमें तकलीफ है, समस्या है तो हम भाग्यवान नहीं है। अगर इन समस्याओं को ईश्वर के नजदीक जाने के लिए इस्तेमाल किया, ईश्वर के काम करने के तरीके को जान गए, तो यही चीज आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी। आप कहोगे अच्छा हुआ वे समस्याएं आई जिस वजह से मैंने ईश्वर के काम करने का तरीका जाना। अच्छा ये समस्या आई है, यानी अब ईश्वर क्या चाहता है मुझसे, अब मैंने वह किया, चमत्कारिक ढंग से वह समस्या सुलझ गई।
अरे इस तरह ईश्वर काम करता है क्या? फिर आगे समस्या आएगी तो अब मैं जान गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये सीक्रेट जान गया, अब ईश्वर के साथ कैसे काम करते हैं, क्यों पृथ्वी पर भेजा है, यह मैं जान गया। तो वाकई भाग्यशाली हो गए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर्जरी की शिक्षाओं पर आधारित अदृश्य पितृदोष मिटाने की युक्ति, अपने पूर्वजों का सच्चा श्राद्ध कैसे करें, लिबरेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल कार्मिक बॉन्डेज, यह ऑनलाइन शिविर होने जा रहा है जूम ऐप द्वारा। रविवार 11 सितंबर 2022 दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे तक। तो आज ही इस शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें। संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर योग्य आरोग्य योगा, यह 5 दिवसीय निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 21 से 25 सितंबर 2022। अतः एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, आपकी सुविधा के लिए यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 24 और 25 सितंबर 2022, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 2 अक्टूबर 2022, महा आसमानी शिविर 15 और 16 अक्टूबर 2022। चिंता, तनाव और दुख से मुक्त खुशहाल जीवन पाने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।